कुंभ मेले में वायरल हुई नीली आंखों वाली मोनालिसा की सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कुंभ मेला में हाल ही में एक लड़की की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसकी नीली आंखों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन उसकी ये खूबसूरत पहचान अब लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रही है। ये लड़की कौन है? उसकी नीली आंखें क्या सिर्फ एक संयोग हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? ये सवाल इसलिए और भी बढ़ जाते हैं क्योंकि ये लड़की जैसे जैसे वायरल हो रही है, ये मीडिया से दूर भागती जा रही है और अंडरग्राउंड होती जा रही है। अब तक लोग इसे एक आम लड़की समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस लड़की की छानबीन शुरू की, एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या ये लड़की किसी खास मिशन के तहत कुंभ मेला में आई थी? क्या उसकी पहचान और उसकी उपस्थिति को जानबूझकर छिपाया गया था? और सबसे हैरान वाली बात, क्या ये किसी बड़े नेता जैसे योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई थी या फिर उसकी इस रहस्यमयी पहचान का मेला के कुछ बड़े घटनाक्रम से कोई संबंध था? अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस की जांच ने इस लड़की की असली पहचान और मकसद को उजागर किया या फिर अभी भी कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे सबसे दूर रखा जा रहा है? ये लड़की क्या सच में एक साधारण माला बेचने वाली लड़की थी या फिर वो अपनी पहचान बदलकर मेला में कुछ और करने आई थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में जो सच्चाई आपके सामने आने वाली है उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हर 4 साल में यह मेला उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन जैसे स्थानों पर आयोजित होता है। लाखों लोग यहां आकर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। ये मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि हर साल इस आयोजन में कुछ नई घटनाएं घटित होती हैं जो सभी का ध्यान आकर्षित करती हैं। इस बार कुंभ मेला कुछ और ही कारणों से चर्चा में रहा है। इस बार एक लड़की की कहानी ने सबका ध्यान खींचा। उसकी नीली आंखों और अलग पहचान ने उसे सोशल मीडिया पर एक सेलिब्रिटी बना दिया। उसकी ये पहचान इतनी रहस्यमयी हो गई कि पुलिस ने भी इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। ये लड़की, जिसका नाम मोनालिसा है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव से आती है। मोनालिसा का परिवार कई दशकों से कुंभ मेले में माला बेचने का काम करता है। ये एक पारंपरिक व्यवसाय है जो उनके पूर्वज भी किया करते थे। मेला में आने वाली श्रद्धालुओं को माला, रुद्राक्ष और अन्य धार्मिक वस्तुएं बेचकर उनका जीवन यापन होता है। मोनालिसा और उसका परिवार भी इसी काम में लगे हुए थे, लेकिन इस बार उनकी जीवन की राह बदल गई जब मोनालिसा की नीली आंखों ने मेला में आए लोगों का ध्यान खींच लिया। मोनालिसा की नीली आंखें किसी को भी हैरान कर देती थी। भारत में इस तरह की आंखों वाली लड़की बहुत कम ही देखने को मिलती है। इस कारण लोगों ने उसकी पहचान को लेकर कई कयास लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर मोनालिसा की तस्वीरें वायरल होने लगी और देखते ही देखते वो पूरे कुंभ मेले में चर्चा का विषय बन गई। लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि ये लड़की कौन है और उसकी नीली आंखों का क्या कारण है। क्या वो किसी विशेष जाति या समुदाय से संबंधित है या फिर उसका कोई और गहरा रहस्य है? कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि मोनालिसा किसी विदेशी मुल्क से आई है या फिर उसे किसी खास उद्देश्य से यहाँ भेजा गया है। कुंभ मेला, जो भारत में धार्मिक आस्था, साधना और तंत्र मंत्र का प्रमुख केंद्र माना जाता है, वहां पर एक ऐसी लड़की का आना जिसकी पहचान न केवल असामान्य थी बल्कि काफी रहस्यमयी भी, हर किसी के लिए चर्चा का विषय बन गया। लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या मोनालिसा वाकई माला बेचने के लिए मेले में आई है या फिर उसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है। उसकी नीली आंखों और अनोखी शारीरिक बनावट ने उसे मेले में बाकी लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया था। जैसे जैसे मोनालिसा की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं, वैसे वैसे उसके और उसके परिवार के लिए कुंभ मेले का माहौल बदलने लगा। पहले जहां लोग माला खरीदने के लिए आते थे, अब वे केवल मोनालिसा को देखने और उससे बात करने के लिए उसके पास जमा होने लगे। लोग उससे अजीब अजीब सवाल पूछते, जैसे कि तुम्हारी आंखें इतनी नीली क्यों हैं? क्या तुम किसी विदेशी देश से हो? क्या तुम्हारे परिवार में और भी कोई ऐसा है? ये सवाल न केवल मोनालिसा बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए परेशानी का कारण बन गए थे। लोगों के मन में तरह तरह की धारणाएं बनने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि मोनालिसा साधारण लड़की नहीं है, वो किसी विदेशी एजेंसी की जासूस हो सकती है जिसे किसी बड़े मकसद के तहत यहाँ भेजा गया है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि उसका मेले में आना और उसकी असामान्य पहचान किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ये अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि प्रशासन और पुलिस का ध्यान भी इस ओर खींचा गया। पुलिस ने मोनालिसा और उसके परिवार से पूछताछ शुरू की।
उन्होंने उनके दस्तावेजों और पहचान पत्रों की जांच की। उनका उद्देश्य था ये जानना कि क्या मोनालिसा का परिवार वाकई माला बेचने का काम करता है या फिर ये सब केवल एक मुखौटा है। इस पूछताछ और अफवाहों के कारण मोनालिसा और उसका परिवार काफी असहज महसूस करने लगा। पहले जहां वे बिना किसी रुकावट के माला बेचते थे, अब वे लोगों के सवालों और पुलिस के हस्तक्षेप से परेशान हो गए थे। मोनालिसा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो जो पहले एक साधारण सी लड़की थी, अब लोगों की नजरों में एक सवाल बन चुकी थी। उसका हर कदम अब लोगों की निगाहों में था। मोनालिसा का परिवार जो पहले खुश और संतुष्ट था, अब इस नई पहचान से परेशान था। उन्हें डर था कि उनकी साधारण जिंदगी अब लोगों के लिए एक रहस्य बन गई है। मोनालिसा की माँ और पिता को यह स्थिति परेशान करने वाली लगने लगी थी, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उन्हें यह भी डर था कि कहीं मोनालिसा के पीछे कोई बड़ा राज तो नहीं छुपा हुआ है। क्या वो सच में एक सामान्य लड़की है जो माला बेचने आई है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। ये स्थिति और भी जटिल हो गई जब पुलिस ने मोनालिसा के परिवार से पूछताछ शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने उसकी नीली आंखों के बारे में सवाल पूछे और ये जानने की कोशिश की कि क्या वो किसी विदेश से आई है, क्या वो किसी मिशन पर कुंभ मेला आई थी, क्या उसकी उपस्थिति के पीछे कोई विशेष उद्देश्य था। पुलिस की जांच ने मोनालिसा की असली पहचान और उसके उद्देश्य को लेकर और भी सवाल खड़े कर दिए। हालांकि मोनालिसा और उसका परिवार हमेशा यही कहते रहे कि वो केवल माला बेचने आई थी और उसका इस सब के अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन पुलिस और स्थानीय लोग उसकी असलियत को जानने के लिए दिन रात उत्सुक बने हुए थे। उसकी नीली आंखों और अनोखी पहचान ने लोगों के बीच ऐसी सनसनी फैलाई कि अब हर कोई उसकी जिंदगी के हर पहलू को जानना चाहता था। मेला में अब मोनालिसा की उपस्थिति लगभग गायब हो चुकी है। वो और उसका परिवार अब हर हाल में लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहते हैं। उनकी ये कोशिशें उन्हें मेले में कम और कम दिखने के लिए मजबूर करने लगी। धीरे धीरे वो और उनका परिवार जैसे अंडरग्राउंड हो गया और मोनालिसा की झलक अब शायद ही किसी को दिखाई देती है। लेकिन पुलिस इस बात पर अड़ी है कि वे उसकी पूरी सच्चाई का खुलासा करेंगे और ये जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर उसकी असलियत क्या है। उसकी इस कहानी ने मेले के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। कुछ लोगों ने उसके बचाव में कहा कि वो सिर्फ एक साधारण लड़की है जो अपने परिवार के साथ माला बेचने आई थी, जबकि कुछ लोगों ने इसे बड़े षड्यंत्र से जोड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। उसकी ये कहानी केवल एक लड़की की पहचान का मामला नहीं था, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि किसी की असली पहचान को समझने के लिए उसके पीछे की कहानी और उसकी जिंदगी के हर पहलू को समझना कितना जरूरी होता है। इस घटना ने हमें यह भी एहसास दिलाया कि कैसे कभी कभी साधारण से दिखने वाले लोग भी किसी बड़े रहस्य या सवाल का केंद्र बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।